हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सेविंग्स अकाउंट के बैलेंस नॉन मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में जानकारी देंगे। यानी अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सेविंग्स अकाउंट यूज करते हैं तब आपके सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम कितना बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि अगर आप बैलेंस मेंटेन अगर नहीं कर पाए तब कितना चार्जेस लगेगा। ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो गाइस, चलिए पहले जान लेते हैं कि आपके सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम कितना बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तब 500 मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप सेमी अर्बन एरिया में रहते हैं तब 1000 मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर आप अर्बन या फिर मेट्रो एरिया में रहते हैं तब 2000 मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। यानी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हर महीने का टोटल एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए तब हर महीने में चार्जेस लगेगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए तब किस तरह से चार्जेस लगेगा और कितना चार्जेस लगेगा। तो अगर आप रूरल एरिया के लिए अगर 500 मंथली एवरेज बैलेंस अगर मेंटेन नहीं कर पाए तब मैक्सिमम किसी महीने में 20 रुपया और 20 रुपया का 18% यानी टोटल लगभग 24 रुपीज चार्जेस लगेगा। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दिया गया है। जैसे कि अगर आप कुछ ना कुछ अगर बैलेंस मेंटेन कर पाए तब उस हिसाब से चार्जेस कम लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आप 250 से अगर 499 तक अगर बैलेंस मेंटेन कर पाए तब 10 रुपया चार्जेस लगेगा और इसके ऊपर 18% जीएसटी लागू होगा। यानी आपका टोटल चार्जेस लगेगा लगभग 12 रुपया का। अगर आप 125 रुपया से 250 रुपया के बीच में बैलेंस मेंटेन कर पाए तब आपका टोटल चार्जेस लगेगा लगभग 18 रुपया का। और अगर आप 125 रुपया से भी कम अगर मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर पाए तब आपका मैक्सिमम चार्जेस लगेगा 24 रुपीज का। अगर आप सेमी अर्बन एरिया के लिए अगर किसी महीने में अगर मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए तब आपका मैक्सिमम चार्जेस लगेगा 50 रुपया का, और इसके साथ 18% जीएसटी लागू होगा। यानी आपका टोटल चार्जेस लगेगा 59 रुपीज का। लेकिन आपको यहाँ पे भी जानकारी रखना है कि अगर आप कुछ ना कुछ अगर बैलेंस मेंटेन कर पाए तब उस हिसाब से चार्जेस कम लगेगा। जैसे कि अगर आप सेमी अर्बन एरिया के लिए अगर 1000 मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए, लेकिन अगर आप 500 से अगर 999 तक अगर बैलेंस मेंटेन कर पाए तब उस सिचुएशन में लगभग 30 रुपया चार्जेस लगेगा। अगर आप 250 से 499 तक अगर बैलेंस मेंटेन कर पाए तब 45 रुपया चार्जेस लगेगा। और अगर आप 250 से भी कम अगर मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर पाए तब आपका मैक्सिमम चार्जेस लगेगा 59 रुपया का। और अगर आप अर्बन या फिर मेट्रो एरिया में रहते हैं और अगर आप 2000 मंथली एवरेज बैलेंस अगर मेंटेन नहीं कर पाए तब किसी महीने में आपका मैक्सिमम चार्जेस लगेगा 75 रुपीज का, और इसके साथ 18% जीएसटी लागू होगा। यानी आपका टोटल चार्जेस लगेगा 89 रुपीज का। लेकिन आपको यहाँ पे भी जानकारी रखना है कि अगर आप 2000 मंथली एवरेज बैलेंस अगर मेंटेन नहीं कर पाए, लेकिन अगर आप कुछ ना कुछ अगर बैलेंस मेंटेन कर पाए तब उस हिसाब से चार्जेस कम लगेगा। जैसे कि अगर आप 1000 से अगर 1999 तक अगर बैलेंस मेंटेन कर पाए तब 38 रुपीज चार्जेस लगेगा, और इसके साथ 18% जीएसटी लागू होगा। यानी आपका टोटल चार्जेस लगेगा लगभग 45 रुपया का। अगर आप 500 से 999 तक अगर बैलेंस मेंटेन कर पाए तब आपका टोटल चार्जेस लगेगा 66 रुपीज का। और अगर आप 500 से भी कम मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर पाए तब आपका मैक्सिमम चार्जेस लगेगा 75 रुपीज का, और इसके साथ 18% जीएसटी लागू होगा। यानी आपका टोटल चार्जेस लगेगा 89 रुपीज का। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।